सर, जिस तरह से इस अपमान पर सभी विपक्षी दल जो है वो बोल रहे हैं और बीएसपी का भी एक विरोध प्रदर्शन 24 को हुआ, भीम आर्मी अब तक खामोश क्यों है? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हर जिले में भीम आर्मी अपना काम कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी उस तरह से सामने से पार्टिसिपेट नहीं कर रही, क्योंकि मैंने अभी कई पार्टियों का वो देखा, समय और बहुत सारी चीज़ें लगी लेकिन रिजल्ट जुगा तू रहा। तो मैंने कहा ना कि अगर हम 2 कदम पीछे हटे हैं तो इसलिए नहीं कि हम इस विरोध का हिस्सा नहीं है। पार्लियामेंट में भी सबसे पहले ये विरोध हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन हम लोग पीछे इसलिए हटे हैं कि हम इसकी बड़ी तैयारी करेंगे, और चाहे दिल्ली में या जिस भी तरह से पार्टी की जो स्ट्रेटजी होगी, ऐसा मजबूत जो है विरोध दर्ज कराएंगे कि सरकार के पैर उठे। अब जब चंद्रशेखर आज़ाद जैसा व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं हमने उस प्रकार से आंदोलन नहीं किया जिस प्रकार से करना चाहिए था, तो फिर मैं अन्य से क्या उम्मीद करूं? एक आदमी था जो अकेला एक दिया था जो तूफान से लड़ रहा था। अगर उस दिए ने भी तूफान से समझौता कर लिया या उस दिए ने भी तूफान के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो फिर मैं अन्य से क्या? चंद्रशेखर खुद भी आज एक सांसद हैं। पहले जब वो सांसद नहीं थे तो उनके लोग और वो खुद सड़कों पर रहते थे, और ये तो बाबा साहब का अपमान हुआ है। तुम्हारी जो पार्टी है और उससे पहले जो संगठन था वो बाबा साहब के नाम पे, तो उनको आना चाहिए था और एक देशव्यापी जो कहते हैं आंदोलन उनको करना चाहिए था। अब क्यों नहीं किया इसके बारे में मैं नहीं जानता। बीजेपी वालों का जो कि अमित शाह को जिस प्रकार से घेरना चाहिए था, बहुजन नेता उतनी ताकत से घेर नहीं पाए हैं, क्योंकि एक बड़ी लॉबी है जो बीजेपी की गोद में बैठ करके अमित शाह का बचाव कर रही है। अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगे, तो वहीं चिराग पासवान और जितिन राम मांझी जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं, अमित शाह का बयान जो है वो ठीक है। तो जब अपने ही लोग, जिनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से सब कुछ मिला हो, जिनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से सांसद बने हो, मिनिस्टर बने हो, और उससे पहले अर्जुन राम मेघवाल जैसा व्यक्ति IAS रहा हो, आज वो व्यक्ति अगर अमित शाह के बयान का बचाव करता है तो निसंदेह ये दुखद है। और मैं एक बात और से बड़ी कह दूँ कि सबसे पहले हमें चाहिए कि अमित शाह का घेराव तो बाद में कर लेंगे। सबसे पहले जो दलित नेता हैं जो बीजेपी की गोद में बैठे हैं, जो MLA MP बन गए हैं और जो अमित शाह के बयान का बचाव कर रहे हैं, इनका घेराव होना चाहिए। जब तक इनको ये पता नहीं चलेगा कि समाज तुम्हारे साथ नहीं है, समाज तुम्हारी थूत पीट देगा, तब तक ये सुधरने वाले नहीं। जिस दिन ये सुधर जाएंगे, फिर आम आदमी को, आम जनमानस को अमित शाह का विरोध करने की जरूरत नहीं है। फिर पार्लियामेंट में ये घेराव करेंगे, पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे, फिर अपने आप अमित शाह माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का भी बयान आया, उन्होंने खुद कहा मीडिया के सामने कि जिस तरीके से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी सड़कों पर नहीं उतर पाई है जिस तरीके से उतरना चाहिए था। अब ये क्यों नहीं उतर पाई है तो चंद्रशेखर बेहतर जवाब दे सकते हैं। कह रहे कुछ बाद में बड़ा हम सोच रहे हैं। नहीं, बड़ा क्या सोच रहे थे कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि उनको उतरना चाहिए था। मेरे छोटे भाई है चंद्रशेखर, उतरे नहीं ना फिर। हाँ, मैं तो कह रहा था कि उनको जब 24 तारीख को मायावती ने घोषणा की थी कि हम भारत बंद करेंगे, या फिर जिस समय कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन अमित शाह को घेर रहा था, तो वो ठीक है, आपका व्यक्तिगत किसी के साथ विचार मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर कॉमन कोच के साथ हमको साथ में आना पड़े तो आना चाहिए, और उनको आना चाहिए था। और आते तो फिर शायद माहौल बनता, जो थोड़ी बहुत कमी रही शायद ये पूरी हो जाती, या थोड़ा और बेहतर आंदोलन हो पाता। तो वो क्यों नहीं आए हैं ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा आदमी कह सकता है कि उनको आना चाहिए था। नहीं, दलित नेता तो ज़्यादातर आए नहीं ना। देखिए सड़कों पर इतना बड़ा मुद्दा रहा, कांग्रेस ने जिस प्रकार उठाया, आम आदमी पार्टी। मैं कांग्रेस के लिए मैं कांग्रेस को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, चाहे बेशक राजनीतिक फ़ायदे के लिए उठाया। सब आदमी ने पार्टी राजनीतिक फ़ायदे के लिए उठाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इसको उठाया। राहुल गांधी की टी-शर्ट का नीला हो जाना, प्रियंका गांधी के साड़ी का रंग नीला हो जाना, और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के गले में नीला पटका आ जाना, ये बहुजन समाज में, खासतौर से दलित समाज में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनकी उपलब्धि है कि आज उनकी ताकत का एहसास हुआ है कि ये वोट जो है किसी कारण हमें चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए काम भी किया है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा चुनाव में आने? बिल्कुल पड़ेगा, निसंदेह पड़ेगा। चर्चा तो है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से अमित शाह को घेरा है और कांग्रेस जिस प्रकार से चर्चा में आई, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अपने आप को स्थापित किया है, निसंदेह आने वाले समय पर राजनीतिक रूप से राहुल गांधी और कांग्रेस को उसका फायदा होगा। लेकिन जब तुम इस देश के अंदर जबरदस्ती राम राम बुलवा सकते हो, जब तुम इस देश के अंदर जबरदस्ती मनुस्मृति को लागू कर सकते हो गाए बगाए, तो हम लोग संविधान की बात क्यों नहीं कर सकते? अम्बेडकर कहने का मतलब है संविधान कहना, अम्बेडकर कहने का मतलब है समता कहना, अम्बेडकर कहने का मतलब है बंधुता कहना, अम्बेडकर कहने का मतलब है मैत्री कहना, अम्बेडकर कहने का मतलब है करुणा कहना, अम्बेडकर कहने का मतलब है न्यू मॉडर्न इंडिया कहना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं। उनको एक तरीके से मैं कहूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मॉडर्न रिपब्लिक के निर्माता हैं।
तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप कम करके नहीं आंक सकते किसी तरीके से। और जो लोग कह रहे हैं कि बाबा अम्बेडकर कहना फैशन हो गया है, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, तो उनको पता होना चाहिए हमने अम्बेडकर का नाम जप करके इस धरती को स्वर्ग बना रखा है और हमारे लिए यही स्वर्ग है। दलितों के अलावा बहुत सारे और भी करोड़ों लोग हैं, सैकड़ों विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया है जो सवर्ण क्लास के हैं। सवर्ण समाज के लोग क्यों विरोध करेंगे? देखिए सवर्ण समाज की कोई पार्टी जैसे बीजेपी सवर्ण बाबा साहब को मानते तो विरोध नहीं करते। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब हमारे आराध्य हैं, तो उनको पता भी होना चाहिए कि बाबा साहब आपके आराध्य हैं तो कैसे हैं, उसका पता होना चाहिए ना भाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो भारत के हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी कोई व्यक्ति उस प्रकार से बाबा साहब को सम्मान नहीं देता जिस प्रकार से देना चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो राजनीतिक आईने से देख रहा है, राजनीतिक चश्मे से देख रहा है। और राजनीतिक चश्मे से देखने वाला व्यक्ति कोई भी हो, वो बाबा साहब को उस चश्मे से नहीं देख सकता जिससे देखना चाहिए। लेकिन वो कंधे पर उठाते हैं बाबा साहब को सारे नेता हैं जो जब चुनाव आते हैं। देखिए कौन कंधे पर उठाता है कौन नहीं उठाता है तो आपको ही पता है। वोट की राजनीति में बाबा साहब को बांध करके देखना कि हम बाबा साहब के नाम से पंच तीर्थ स्थान बनवा दें तो दलित समाज का वोट हमें मिल जाएगा। बीजेपी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिए कितना भी कर ले, कम से कम अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वो बीजेपी को किसी भी हाल में वोट नहीं देंगे। वो चाहे कुछ भी कर ले, वो कांग्रेस को दे देंगे, सपा को दे देंगे, बसपा को दे देंगे, अन्य किसी राजनीतिक दल को देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। लेकिन जो कहते दलित सांसद है वो टस से मस नहीं हुए पूरे मामले पर। अब जब चंद्रशेखर आजाद जैसा व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं हमने उस प्रकार से आंदोलन नहीं किया जिस प्रकार से करना चाहिए था, तो फिर मैं अन्य से क्या उम्मीद करूं? एक आदमी था जो अकेला, एक दिया था जो तूफान से लड़ रहा था। अगर उस तूफान ने भी, अगर उस दिए ने भी तूफान से समझौता कर लिया या उस दिए ने भी तूफान के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो फिर मैं अन्य से क्या? उन्होंने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में कह दिया, उन्होंने बता दिया कि मेरे लोग किसी स्वर्ग नर्क भगवान के भरोसे ना रहें, सब कुछ संविधान पे आश्रित है आपके लिए। और उसी बात को लेकर अमित शाह जैसे व्यक्ति कर रहे हैं। अब किसी कम दिमाग वाले आदमी को आप कुछ भी बना दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें दिमाग भी उसी लेवल का हो गया। व्यक्ति है, हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग है। अब देखिए किसी पीएचडी आदमी को आप किसी अच्छे पद पे पहुंचाएं तो वो पीएचडी दिमाग वाला, थीसिस वाला दिमाग, विद्वानता वाला दिमाग यूज़ करेगा। आप किसी छोटे आदमी को जिसका मतलब थोड़ा संतुलन ठीक नहीं है, चोर टाइप का है, तड़ी पार टाइप का है, गुंडा बदमाश टाइप का है, तो वो वैसी बात करेगा। गृह मंत्री है वो। अरे तो गृह मंत्री आप किसी पागल आदमी को बना दोगे तो क्या वो विद्वान हो जाएगा? आप गधे पे जीन डाल के उसे घोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, वो घोड़ा हो जाएगा, वो गधा ही रहेगा। गलत क्या बोला उन्होंने? नहीं देखिए, गलत उन्होंने बहुत कुछ बोला है। आखिर उन्होंने जो कहा है वो राहुल गांधी को कहा है। भाई वो लड़ाई तुम्हारी है, तुम कुछ भी कहो, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में नाम आया है तो उससे जो भावनाएं आहत होती हैं, आप किसी को भी कुछ भी नाम से जोड़ें, किसी भी बात से जोड़ें। बाबा साहब सभी चिल्लाते हैं और बिना बाबा साहब के कोई भी पार्टी शासन नहीं कर सकती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मोदी जी ने नहीं अपने चिल्लाया था बाबा साहब मैंने पंच तीर्थ बना दिए, मैंने पंच तीर्थ बना दिए। क्यों बनाए? भी बहुजन समाज के अपने आप बना लेते, तुम्हें भी तो लालच था, तुमने भी तो उस वक्त डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब चिल्लाया था। लेकिन स्वर्ग और नर्क का कंपैरिजन करना, स्वर्ग और नर्क का कंपैरिजन करना, इस बात से दिक्कत है, कोई से दिक्कत नहीं है। बयान जो है तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। नहीं, सब लोगों के कान भी खराब हैं, रिकॉर्डिंग भी चेंज कर दी, जो लाइव टेलीकास्ट था, जो लाइव रिकॉर्डिंग थी उसमें भी चेंज कर दिया, उसमें भी कट पेस्ट करके कर दिया। अरे भाई तुमने आगे क्या बोला पीछे क्या बोला हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कंपैरिजन स्वर्ग नर्क और भगवान से की है। जबकि स्वर्ग नर्क को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, वही डॉक्टर अम्बेडकर जिसका नाम ले रहे हो, वो जूते की नोक पर रखते थे, ठोकर मारते थे रोज उसी भगवान को और उसी स्वर्ग नर्क को। तो आप उनसे कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक विद्वान आदमी, और जिसने स्वर्ग नरक भगवान तक को लात मार दी, उनके जूते की नोक पे रगड़ दिया। उनके एक परम शिष्य थे पेरियार रामास्वामी नायकर, उन्होंने भगवानवाद और स्वर्गवाद और नरकवाद सारा सब कुछ बेकार कर दिया। तो आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डॉक्टर अम्बेडकर फैशन हो गए आज। फैशन नहीं है, पैशन है। बिना डॉक्टर अम्बेडकर के उनकी भी सरकार नहीं बनी, उन्होंने भी पंचतीर्थ बनाए, उन्होंने भी बाबा साहब के नाम से ना जाने कितनी योजनाएं लेके आए। तो ये है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मैं बता दूं, अभी अर्जुन राम मेघवाल ने एक बयान दिया मीराबाई को लेके, तो इन्होंने बीजेपी वालों ने उन पर दबाव डाला कि माफ़ी मांगो, इससे हमारा वोट छिटक जाएगा, ठाकुर वाला वोट चला जाएगा। अरे भाई, जब अमित शाह ने ऐसी बात बोली तो आप उससे माफ़ी मंगवा रहे, तो हम एक बार अमित शाह से ही मंगवाओ, कभी गलती हो गई, मुंह से निकल गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये कहे ना आके। लेकिन भाजपा का दोहरा चरित्र है और सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। आंदोलन में कोई कमी रह गई जो अमित शाह पे दबाव नहीं बना पाया? हाँ, आंदोलन में बिल्कुल कमी रही। कमी इसलिए रही कि मेरा आंदोलन अलग डेट में था और इन भाई साहब का आंदोलन अलग डेट में था और तीसरे भाई साहब का अलग डेट में था।
और जो लोग उन पे ये कह रहे थे कि अपमान हो गया, जैसे कांग्रेस थी, सपा थी और जो लोग जुड़े हुए थे, भाई तुम सारे मिलके एक दिन दिल्ली में तुमने क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किया? तुमने क्यों ना ये कहा कि हम संसद भवन को घेरेंगे और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पार्टी का हर व्यक्ति कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे? ये क्यों नहीं किया? अब ये सब ने अलग अलग करके ड्रामा है। सारी पार्टियां जो होती हैं वो झूठ का पुलिंदा होती हैं। तो देखिए ये है कि अगर आप बाबा साहब से सच्ची मोहब्बत करते हैं सभी पार्टी के लोग और बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे आप अपने आप को कहते हैं, तो आप सारे मिलके एक दिन इकट्ठा होकर दिल्ली की पार्लियामेंट को घेरिए। एक दिन इकट्ठा होकर वो जो आरक्षित सीटों से सांसद हैं उन्हें घेरें। लेकिन क्या है, चाहे वो असपा हो, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो और जितनी ईडीपी, पीडीपी, सीडीपी जितनी भी हैं वो सारी जो हैं ये सब एक ढोंग है और कुछ नहीं है ढोंग के अलावा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना, जिस तरीके से भीम आर्मी सड़कों पर आती है, एक उम्मीद थी लोगों को कि बाबा साहब के सम्मान में सड़कों पे आएगी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या वजह रही, क्या लगता है आपको? जो अरे देखिए, डर बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसा डर जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि चंद्रशेखर खुद भी आज एक सांसद हैं। पहले जब वो सांसद नहीं थे तो उनके लोग और वो खुद सड़कों पर रहते थे, और ये तो बाबा साहब का अपमान हुआ है। तुम्हारी जो पार्टी है और उससे पहले जो संगठन था वो बाबा साहब के नाम पे, तो उनको आना चाहिए था और एक देशव्यापी जो कहते हैं आंदोलन उनको करना चाहिए था। अब क्यों नहीं किया इसके बारे में मैं नहीं जानता। बीजेपी वालों का जो प्रेम है बाबा साहब से वो नकली है क्या? बीजेपी का नहीं, सभी पार्टियों का, सभी पार्टियों का बाबा साहब के प्रति जो प्रेम है वो ढोंग है, ढकोसला है, सभी पार्टियों का। और अगर नहीं है तो फिर सारे इकट्ठे होकर उन्होंने दिल्ली में आंदोलन क्यों नहीं किया? क्यों तहसील पे गए? अरे तहसीलदार एक ज्ञापन लेगा, उसे ज़्यादा कहाँ तक देगा? अपने डीएम को देगा, डीएम तक पहुँचाएगा, और डीएम उसे कहाँ तक देगा? कमिश्नर तक पहुँचाएगा। इसलिए ये सारा ढोंग है। ये तहसील पे कोई ज्ञापन देना राष्ट्रपति तक पहुँचेगा, ये कोई सीधा लेटर वो नहीं है। अरे तुम्हें देना ही था, दिल्ली में आओ ना, सारी पार्टी के लोग इकट्ठे होकर दिल्ली पे आओ, राष्ट्रपति को घेरो कि भाई हमारा ज्ञापन ये हमारी मांग है। 10 दिन पहले कहो हमारी ये मांग है राष्ट्रपति से, अगर नहीं मांगी गई तो हम ये करेंगे। अब ये क्या लेटर चिट्ठी लिखी है, कैसा करेंगे? उसको तहसीलदार को दे दी, तहसीलदार ने डीएम को दे दी, डीएम ने आगे कमिश्नर को दे दी, अब कमिश्नर उसे आगे किस और को दे देगा। ये ऐसे नहीं पहुंचती है वो चिट्ठी, सब तहसीलदार के पास ही पड़ी होंगी जो ज्ञापन दिए गए। ये सब बेकार की चीज़ें। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि बाबा साहब के दम पर हम प्रधानमंत्री बने हैं, सदन में पहुंचे, हमारी माँ बर्तन मांजती थी, हम चाय बेचते थे। वो झूठ बोलते हैं और पहले से झूठ बोलते आए। वो किसी के दम पे नहीं बने, वो सिर्फ झूठ के दम पे प्रधानमंत्री बने हैं, बाबा साहब के दम पे नहीं बने हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, बाबा साहब का इतना तो है कि उनकी जो जाति थी वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी, और बाबा साहब के संविधान से उनकी सबको अधिकार मिले तो वो वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन वो ये कहें कि जी बाबा साहब वोट तो डालते नहीं, बाबा साहब के लोग भी वोट नहीं देते। 2-4 ने दे भी दी थी हो तो बाबा साहब के सारे लोग, मैं बाबा साहब के मानने वाला हूँ। मैं आरएसएस के किसी भी पार्टी को वोट नहीं दूंगा जीवन भर। उससे अच्छा है कि मैं वोट डालने नहीं जाऊँगा। जब मैं ये कह रहा हूँ तो और भी मेरे अम्बेडकरवादी लोग कह रहे हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि बाबा साहब के नाम पर हम बन गए? वो झूठ बोलते हैं, झूठ का पुलिंदा है।